स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों अगर मैं कहूं कि भारत के पर्सपेक्टिव से जो ट्रेड है चाइना के साथ वो एक क्राइसिस से गुजर रहा है तो ये गलत नहीं होगा। मैं इसका कारण बताता हूं, क्योंकि पिछले 2-3 वर्षों से आप देखोगे, स्पेशली जो गलवान वैली का इंसिडेंट हुआ था उसके बाद से हमने क्या देखा कि फोकस हो रहा था आत्मनिर्भर बनने का। हम बिलियंस ऑफ डॉलर जो खर्च करते थे सामान मंगाने में, इंपोर्ट कराने में चाइना से, उसको रोकना। लेकिन क्या देखने को मिल रहा है कि पिछले 2-3 वर्षों से जो ट्रेड है वो बढ़ते जा रहा है। आप देखो, ट्रेड के अंदर दोनों चीजें आती हैं, यहां पर इंपोर्ट भी आता है और एक्सपोर्ट भी आता है। तो अगर हम एक्सपोर्ट करें तो चलो अच्छी बात है, लेकिन ट्रेड में क्या हमें देखने को मिल रहा है कि हम बहुत ज्यादा इंपोर्ट कराते जा रहे हैं। इनफैक्ट मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं, 2000 इन द ईयर 2000 के बाद से अभी तक आप देखोगे तो ऑलरेडी चाइना को $1 ट्रिलियन का फायदा हो चुका है। जस्ट इमेजिन, $1 ट्रिलियन का फायदा हो चुका है, सरप्लस हो चुका है। और यहां पर इस साल जो हमारा डेफिसिट है, मतलब अगर हम एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट कर दें तो जो डेफिसिट है वो इस साल लगभग $100 बिलियन हो जाएगा, विच इज ह्यूज नंबर। क्योंकि पिछले साल की बात है, जो हमारा इंपोर्ट है वो $100 बिलियन को पहली बार क्रॉस हुआ था। हमने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारा डेफिसिट भी $100 बिलियन को भी क्रॉस कर सकता है। ऐसा कुछ होने जा रहा है, इसको मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, चार्ट्स के माध्यम से बताऊंगा। काफी कुछ जानने को है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास अच्छा मौका है स्टडी IQ के साथ जुड़ने का, क्योंकि यहां पर आपको पूरी प्रिपरेशन कराई जाती है। जो फाउंडेशन है वो आपका बिल्ड किया जाता है, कई सारे फीचर्स हैं। आपको हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाना है और कोड इस्तेमाल करना है अंकित लाइव, ताकि इस बैच के अंदर आप एनरोल करा सकें, या फिर कोई भी बैच आपको लेना है आप सिंपली वहां पर जाकर कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और बहुत कम दाम पर आपको ये पूरा कोर्स मिल जाएगा। इन सारे कोर्सेज में आपको लाइव क्लासेस दिए जाते हैं, नोट्स दिए जाते हैं, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होती है, मेंटरशिप मिलता है। कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है, कभी भी आप अपने मेंटर से पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको MCQs अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर भी जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, जैसा कि मैं आपको एक चीज कह रहा था कि इन द ईयर 2000 के बाद से अभी तक आप देखोगे तो जो सरप्लस बढ़ता गया, इसका टोटल अगर आप कर दोगे तो चाइना को $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा का फायदा हुआ है। और ये जो ट्रेड गैप है वो लगातार बढ़ता गया। 2021 में आप देख सकते हैं पहली बार $100 बिलियन का जो टू वे ट्रेड है वो आपका हुआ था। और दोनों देश के बीच में जो एग्जैक्ट ट्रेड का नंबर आप देखोगे तो इट वाज $125 बिलियन के आसपास। और हमने इसमें से इंपोर्ट कितना कराया था? $97 बिलियन। मतलब कि डेफिसिट हमारा पिछले साल $70 बिलियन ऑलरेडी पहुंच गया था। आप सोच के देखिए, इस साल, लेट मी टेल यू, इस साल जो हमारा डेफिसिट है ऑलरेडी पहले 9 महीने के अंदर, मतलब जनवरी से लेकर सितंबर तक, ये ऑलरेडी $75 बिलियन पहुंच चुका है। जो डेफिसिट की मैं बात कर रहा हूं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, जो कि पिछले साल पूरे साल भर में $70 बिलियन था। तो ये एक थोड़ी सी चिंता की बात है। ये अगेन आप हेडलाइन देख सकते हो, यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, कुछ नंबर्स बताता हूं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूं जनवरी से सितंबर महीने का। तो ये आप देख सकते हो $89 बिलियन का गुड्स हमने इंपोर्ट किया है, हमें मंगाया है। और हमने एक्सपोर्ट कितना किया है? जस्ट $13 बिलियन। सोच के देखिए, जस्ट $13 बिलियन हमने एक्सपोर्ट किया है। एक्चुअली हमारा एक्सपोर्ट आप देखोगे चाइना के अंदर तो ये डिक्लाइन हुआ है, 36% डिक्लाइन हुआ है। इनफैक्ट मैं आपको यहां पर चार्ट भी दिखाता हूं किस तरीके से, जो आप देख सकते हो, इंपोर्ट है हमारा राइज हुआ है। स्पेशली क्या हमने बोला था 2020 में, यहां पर जब गलवान वैली वाला इंसिडेंट हुआ था कि हमारा ट्रेड कम होगा, मतलब कि हम इंपोर्ट कम कराएंगे। लेकिन एक्चुअली आप देखोगे तो ये इंपोर्ट जो है वो एकदम और ज्यादा हाई पर चलता जा रहा है, स्टीप हाइक आपको देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एक और इंटरेस्टिंग चीज है जो हमें समझने की जरूरत है। ऑल्दो देखने को लग सकता है कि यार बहुत ही खराब समय चल रहा है, हम इंपोर्ट और ज्यादा कराते जा रहे हैं और डॉलर पे करते जा रहे हैं, राइट। ऑलरेडी आप देख ही रहे होगे कि हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व है उसमें कितनी बड़ी कमी आई है। तो ये एक नेगेटिव हमें देखने को मिल रहा होगा। लेकिन इसके साथ साथ एक जो इंटरेस्टिंग चीज है जो आपको पता होनी चाहिए आपके मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से, हर जगह आप इसको मेंशन कर सकते हो कि पहले क्या होता था कि जो हम इंपोर्ट कराते थे उसमें बड़ी संख्या कंज्यूमर गुड्स की हुआ करती थी। आप समझिए, कंज्यूमर गुड्स मतलब वो गुड्स जो फाइनल गुड्स होते हैं, जो डायरेक्टली हम कंज्यूम कर लेते हैं। मान के चलो, अगर मैं कहता हूं कि मोबाइल फोन हो गया, तो मोबाइल फोन अगर आप पूरा हैंडसेट मंगा रहे हैं, मतलब कि हम डायरेक्टली पूरा बना बनाया मोबाइल फोन मंगा रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका कंज्यूमर गुड हो गया, डायरेक्टली कंज्यूम होता है, राइट। लेकिन अगर मैं कहता हूं मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स मंगा रहे हैं, या फिर ऐसा मशीनरी मंगवा रहे हैं चाइना से जिससे हम मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर कर सकें, तो हो क्या रहा है कि जो फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता था
उसमें कमी आई है, जो हम इंपोर्ट कराते हैं उसमें कमी आई है, लेकिन जो कैपिटल गुड्स होता है, जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स होता है, उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि एक अच्छी बात है। ये मैं इसके ऊपर वापस से आऊंगा, ये ध्यान में रखिएगा, इसके ऊपर मैं वापस से आपको डिटेल से बताऊंगा। लेकिन इसके पहले एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि जितना भी हम इंपोर्ट करा रहे हैं इस समय 2022 में जनवरी से लेकर सितंबर तक जितना भी गुड्स हमने इंपोर्ट कराया है, उसमें से लगभग 16% जो है वो हमारा चाइना से हमने इंपोर्ट कराया है। अगर आप वही आंकड़ा पिछले साल का देखोगे 2021 का, जितना भी पूरे विश्व से हमने इंपोर्ट कराया था उसका 15% हमने चाइना से इंपोर्ट कराया था। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है, परसेंटेज वाइज भी अगर आप देखोगे तो जो हमारा इंपोर्ट है, चाइना का जो हिस्सा है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि जो कंज्यूमर गुड्स है उसमें आपको डिक्लाइन देखने को मिलेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो 2011 से 2016 के बीच में एनुअल जो हमारा इंपोर्ट हुआ करता था कंज्यूमर गुड्स का चाइना से, वो हुआ करता था लगभग 3 to 4 बिलियन डॉलर के आसपास। ये आप देख सकते हो 3 to 4 बिलियन डॉलर। लेकिन अभी आप देखो 2018 से 2021 के बीच में ये घटकर हो गया है $2 बिलियन डॉलर से 3 बिलियन डॉलर के बीच में। मतलब कि कंज्यूमर जो गुड्स होता है उसके इंपोर्ट में यहां पर गिरावट आई है। ऑल्दो आप में से कई लोग ये भी कह सकते हैं कि ये नंबर तो बहुत छोटा है, 3-4 बिलियन डॉलर का हम मंगाते थे, ये घट के सिर्फ 2-3 बिलियन डॉलर ही हुआ, 1 बिलियन डॉलर की कमी आई है। लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं कि पूरे दुनिया भर से जो हम कंज्यूमर गुड्स इंपोर्ट कराते थे 2016 में, उसकी संख्या, उसका परसेंटेज चाइना का हुआ करता था 37%, लेकिन अब ये गिरकर हो गया है 28%। मतलब जितना भी कंज्यूमर गुड्स हम पूरे दुनिया से मंगाते हैं उसमें चाइना का हिस्सा सिर्फ 28% रह गया, जो कि पहले 37% होता था। लेकिन यहां पर बढ़ोतरी किसमें हुई है? कैपिटल गुड्स में हुई है। कैपिटल गुड्स मतलब जैसा मैंने आपको पहले बताया, जैसे मशीनरी हो गया, ठीक है, मतलब कि वो गुड्स जो कि बाकी गुड्स को बनाने में काम आता है। तो ये जरूरी हो जाता है। आप समझिए इसका रिलेशन क्या है। अगर हम डायरेक्टली कंज्यूम करने वाला गुड्स मंगाते हैं तो वो हम डायरेक्टली कंज्यूमर कंज्यूम कर लेगा, लेकिन अगर हम कैपिटल गुड्स मंगाते हैं, इसका मतलब क्या है? ये फ्यूचर को दिखा रहा है, ये उस चीज को दिखा रहा है कि यहां पर हम चीजों को भारत के अंदर मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। धीरे धीरे जो बेस है उसको शिफ्ट किया जा रहा है। चाहे एप्पल हो गया, बहुत सारे मोबाइल फोन कंपनीज हो गई, सेमीकंडक्टर चिप्स हो गया, वो अपना जो बेस है वो चाइना से भारत की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी बात है। इनफैक्ट मैं आपको दिखाता हूं, 2011 में हम जो कैपिटल गुड्स इंपोर्ट कराया करते थे उसकी संख्या थी 19 बिलियन डॉलर के आसपास, ठीक है, और ये बढ़कर अब कितनी हो गई है? ये हो गया है 29 बिलियन डॉलर। मतलब हम कैपिटल गुड्स ज्यादा मंगा रहे हैं। और किस तरह के गुड्स? जैसे इलेक्ट्रॉनिक के पार्ट्स हो गए, समझो मैंने आपको पहले बोला था ना, मोबाइल हो गया। अगर पूरा मोबाइल हैंडसेट मंगा रहे हैं तो ये खराब चीज है। अगर हम मोबाइल के अलग अलग पार्ट्स मंगा रहे हैं और उसको भारत के अंदर बनाकर बेच रहे हैं तो ये एक अच्छी बात हो गई, राइट। तो ये किया जा रहा है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स हो गया, बॉयलर्स हो गया, मशीनरी हो गई, ऑर्गेनिक केमिकल हो गया। मतलब फाइनल गुड्स को ना मंगाकर जो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं उसको मंगा रहे हैं। अब इसका रीजन क्या हो सकता है? आप में से कई लोग सोच सकते हैं इसका कारण क्या है। देखो, इसका कारण है सरकार के द्वारा जो स्कीम्स लाई गई है। जैसे कि यहां पर मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा स्कीम लाई गई थी जिसका नाम है फेज्ड मैन्युफैक्चरिंग प्रोग्राम। अब इसमें सरकार ने किया क्या? सरकार ने यह कहा कि जो अगर आप फाइनल गुड्स मंगाओगे, मान लो पूरा मोबाइल का हैंडसेट मंगाओगे चाइना से, तो उस पर हम ज्यादा इंपोर्ट ड्यूटी लगाएंगे। और अगर आप मोबाइल का अलग अलग पार्ट्स मंगाओगे, ठीक है, जैसे सेमीकंडक्टर चिप हो गया, उसके अंदर लगने वाला साउंड सिस्टम हो गया, कवर हो गया, अलग अलग चीजें अगर आप मंगाओगे तो हम उसके ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगाते थे उसको हम कम कर देंगे। तो यहां पर लोगों ने क्या किया, भारत के अंदर जो अलग अलग पार्ट्स हैं चाइना से वो मंगाना स्टार्ट कर दिया। मतलब एक प्रकार से रॉ मटेरियल मंगाना स्टार्ट कर दिया रादर देन इंपोर्टिंग द होल मोबाइल सेट। और ये एक बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये शिफ्ट आपको देखने को मिल रहा है। कंज्यूमर गुड्स से अब शिफ्ट हो रहा है कैपिटल गुड्स की तरफ। इसके अलावा आपको पता है कि यहां पर जो हम इंपोर्ट कराते हैं चाइना से, 30% हिस्सा इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्ट्स का आपको देखने को मिलेगा, जिसमें सेमीकंडक्टर चिप्स है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा सरकार ने यहां पर कई सारे स्कीम्स लेकर आए हैं, फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है टाटा के द्वारा। अभी इनफैक्ट आपने देखा होगा जो अनिल अग्रवाल की कंपनी है वेदांता, वो यहां पर गुजरात में जो सेमीकंडक्टर चिप की फैक्ट्री है वो लगा रही है। तो इसका भी आगे चलकर एक बड़ा फायदा होगा और हो सकता है आगे चलकर हम जो इंपोर्ट कराते हैं इतना बड़ा, उसमें कमी आ जाए। लेकिन फाइनल कंक्लूजन ये निकलता है दोस्तों कि अभी के लिए तो यहां पर जो क्राइसिस है वो बरकरार है। हम और ज्यादा से ज्यादा जो इंपोर्ट है वो चाइना से कराते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं इसके ऊपर सरकार को ध्यान रखना चाहिए। एंड आई होप कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इसके बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या बता सकते हो कि एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज रिक्वायर्ड टू सीक रेगुलेटरी क्लियरेंस फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज? इनमें से किससे
उसको रेगुलेटरी क्लियरेंस लेना पड़ता है, जो NBFCs होती हैं। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डाला करता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया, UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर, एंड बहुत कम दाम पर आपको ये कोर्स मिल जाएगा। हरी अप, सी यू गाइस देयर इन द क्लास, एंड आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।